नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की न्यूज। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सालों का इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान में अब जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस बार की जनगणना पिछली बार से बिल्कुल अलग होगी? पहली बार आपको खुद अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा और साथ ही पहली बार जातीय जनगणना भी होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सी तारीख याद रखनी है और अगर आपने लापरवाही बरती तो आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। राजस्थान के सांख्यिकी विभाग ने इसके पहले फेज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार सरकार ने सेल्फ सेंसस यानी स्वयं गणना का अनोखा विकल्प दिया है। 1 मई से 15 मई के बीच आप घर बैठे एक ऐप या पोर्टल के जरिए अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होगा असली जमीनी काम। 16 मई से 14 जून तक सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और हाउस लिस्टिंग करेंगे, यानी पहले फेज में सिर्फ मकानों की गिनती होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप राजस्थान और देश की ऐसी ही जरूरी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप सेल्फ सेंसस के विकल्प का उपयोग करोगे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपको थोड़ा चौंका सकता है। जनगणना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह कानूनी कार्य है। तस्वीरों में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर जनगणना के काम में किसी ने भी बाधा पहुंचाई तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। जनगणना एक्ट 1948 के अनुच्छेद 11 के तहत ये कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई आम नागरिक जानकारी देने से मना करता है या जानबूझकर गलत जानकारी देता है या कुछ छुपाता है तो उसे भी अपराध माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी जानकारी दें वो पूरी तरह सच हो। इतना ही नहीं, यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है। अगर कोई अधिकारी बिना ठोस वजह के ड्यूटी से छुट्टी लेता है या काम में ढिलाई बरतता है तो उनके खिलाफ भी जेल की कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान सरकार इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले 1.25 साल तक, यानी जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक इस काम में लगे लाखों कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चाहे वो जिले के कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या पटवारी या फिर स्कूल के शिक्षक हो, जो जहाँ है वहीं रहकर जनगणना का काम पूरा करेगा। इस प्रक्रिया में 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। लगभग 1.60 लाख प्रगणक घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इनकी निगरानी के लिए 30 से 40 हज़ार सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। फरवरी महीने से ही इन सभी अफसरों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। तो तैयार हो जाइए, 1 मई से राजस्थान में इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। याद रखिएगा, इस बार सिर्फ इंसानों की गिनती नहीं बल्कि मकानों की लिस्टिंग। फिर अगले साल यानी 2027 में जातीय जनगणना भी होगी। देश भर में यह कार्यक्रम 2027 तक चलेगा, लेकिन राजस्थान ने अपनी तैयारी सबसे पहले शुरू कर दी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इस जरूरी प्रक्रिया से छूटे नहीं और न ही किसी कानूनी मुश्किल में फंसे।